भगवान ने एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया बनाई है। उस दुनिया में हमें भेजा है। 24 घंटे दिए हैं। इस 24 घंटे में हमें अपने जीवन के हर एक क्षण को बहुत ही खुशमिजाजी के साथ जीने का अधिकार है और जीना भी चाहिए। और हम और आप और हम में से हर एक व्यक्ति जीवन के हर एक क्षण का भरपूर आनंद भी लेता है। परंतु कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है, कभी कभार ऐसा माहौल बन जाता है, कभी कभार मस्तिष्क में ऐसे विचार आ जाते हैं जो हमें उलझन में डाल देते हैं। और उस नकारात्मक विचार की वजह से हम दुखी भी हो जाते हैं। और दुखी भी इतने होते हैं कि आंखों से आंसू होते हैं, हम भाव विभोर हो जाते हैं और कभी कभार तो हम गुस्सा भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान ने हमें दुखी रहने के लिए इस सृष्टि में भेजा है जो इतने खूबसूरत है कि यदि आप इसके अच्छाई को लिखना चाहें तो शायद इस संसार का कागज और पेन कम हो जाएगा। इतने खूबसूरत सी दुनिया में क्या हमें दुखी रहना सही है? नहीं है तो हम दुखी क्यों होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं कभी कभार ऐसी कुछ स्थितियां बन जाती हैं, चाहे वो ऑफिस का कार्य हो, चाहे आपके घर का माहौल हो, चाहे वो जिस समाज के परिवेश में रह रहे हैं वह कोई एक ऐसी सामाजिक स्थिति हो, किसी न किसी कारणवश कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारा मन अत्यंत ही दुखी हो जाता है। और दुखी भी इतना होता है कि हम शरीर तक छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने लगते हैं। आखिर क्या है इसका कारण कि जिस मनुष्य को जन्म पाने के लिए संसार का हर जीव तरसता है, हम पाने के बाद दुखी हो जाते हैं। उस दुख से छुटकारा पाने का आज मैं आपके बीच बहुत ही शानदार विषय लेकर के आया हूं। कहने का तात्पर्य है, जब भी मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक विचार है, जब भी आप किसी प्रकार से दुखी हो, जब भी आपके अंदर चिंता, द्वेष, घबराहट जैसे नकारात्मक विचार प्रवेश करें, उनसे आप दूर कैसे हो? इस वीडियो के जब लास्ट तक देखेंगे तो निसंदेह आप ऐसा कुछ पाएंगे जिसको पाने के बाद आपके जीवन से जब आप चाहेंगे नकारात्मक विचार निकालकर दूर रहने के शक्ति और सामर्थ्य भी पा जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा मस्तिष्क जब किसी चीज को देखता है तो उसके बारे में सोचता है, कल्पनाएं करता है और फिर उसी में से कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो दुख का माहौल उत्पन्न करती है, कुछ ऐसी होती है जो सुख का माहौल उत्पन्न करती हैं। सुख के माहौल का तो आप भरपूर ही आनंद लीजिए क्योंकि आप सृष्टि में इसी के लिए है। पर जब आपके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार है, दुखी विचार है, तो उससे आप दूर कैसे करें, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। जब भी आपके मस्तिष्क में कोई दुख, कोई नकारात्मक विचार, कोई दुख के विचार आए हैं तो वह विचार ही है जो आपको दुखी कर रहा है। और विचार मात्र इसलिए है कि आपने वो चीज देखी है, आपने वो चीज किया है। अर्थात जब हम किसी चीज को देखते हैं तो दुखी होते हैं। उसको दूर करने का सबसे अच्छी विधि क्या है? आपको तो यह भी पता है कि जब हम किसी बात से दुखी होते हैं तो उससे मिलते जुलते बहुत से नकारात्मक विचार और आते हैं। जैसे आपने कल्पना की, अमुक व्यक्ति बहुत बुरा है, अमुक व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा है, इसने मेरे साथ चोरी भी की, बेईमानी भी किया, धोखा भी दिया, ऐसा भी किया। फिर आपको उसकी बुराइयां एक के बाद एक इतनी मिलेंगी कि आपका उसके प्रति द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा और एक विवाद की स्थिति बन जाएगी। एक छोटी सी बात उस पारिवारिक रिश्ते को खत्म करने के शक्ति और सामर्थ्य भी रखती है। तो इसे दूर कैसे हो? जब भी आपके मन और मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक विचार आए, गंदे विचार आए जो आपको तकलीफ दे, तो उसको आप तुरंत ही दूर करने का अभ्यास कीजिए। आप दूर कैसे करेंगे? तो आप आंखें बंद कीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा, जब भी आप कोई चीज देखते हैं तो सोचते हैं, फिर उसी में से विचार उत्पन्न होते हैं, वो अच्छे भी और बुरे भी होते हैं। तो आप जब भी आपको उन विचारों को दूर करना हो जो विचार नकारात्मक थे, आपको दुखी कर रहे थे, तो आप आंखें बंद करके प्रकाश का ध्यान कीजिए। प्रकाश का ध्यान क्यों? क्योंकि जब मन कुछ देखेगा ही नहीं तो मन अपने आप शांत होता जाएगा। जब प्रकाश को देखेंगे उसके सिवा कुछ भी नहीं, किसी का घर नहीं, किसी का परिवार नहीं, कहीं कोई मकान नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, उसके प्रकाश ही प्रकाश। और प्रकाश की गहराई में आप निरंतर ही खोते जाइए। अब कुछ लोग यह प्रश्न उत्पन्न करेंगे, हमें प्रकाश दिखता ही नहीं, तो आप दीपक जला लीजिए। अपने यहाँ विधान था त्राटक रख लीजिए, अपने आंख के सामने दीपक रख लीजिए, 1 से 2 हाथ की दूरी पे। उस दीपक को आप देखिए और महसूस कीजिए, आंखें बंद करके उसके प्रकाश की आप गहराई में खोते जा रहे हैं। दीपक नहीं है तो आप मोबाइल में चालू कर लीजिए दीपक की ज्योत की लो या फिर सूर्य का प्रकाश। दो प्रकाश अच्छे ऑप्शन है, इनको आप रख करके ध्यान कीजिए। ध्यान कहाँ पे करना है? दोनों भौहों के बीच, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, जहाँ हम सब आप
टीका लगाते हैं, उस स्थान पर एक ग्रंथि होती है मटर के दाने का समान छोटी सी, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। जब आप ध्यान करेंगे तो जागृत होगे, मन शांत होगा। तो आंखें बंद करके प्रकाश की गहराई में खोते जाइए। हो सके तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे नाद योग आप मोबाइल में सर्च कर लीजिए, नाद योग 10 से 15 मिनट का वीडियो है, उसको ऑन कर लीजिए। बजता रहेगा तो आपको आनंद भी आता रहेगा और गहराई में चलते जाइए। जब आप प्रकाश की गहराई में घुसते जाएंगे तो आपके विचार अपने आप दूर हटते जाएंगे, सारे विचार अच्छे बुरे, और आप शांत होते जाएंगे। जब आप शांत होते जाएंगे तो आपके जो नकारात्मक विचार थे वो दूर हो जाएंगे। जब वो दूर होंगे तो कुछ समय पश्चात वो आपसे बहुत दूर चले जाएंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य इतना ही था, जब भी आपको अपने मन और मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को दूर करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आंख बंद करके प्रकाश का ध्यान कीजिए। अब पहला प्रश्न ये आता है, प्रकाश का ध्यान क्यों करें? क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। प्रकाश से गहराई में घुसते जाएंगे तो कुछ दिखने से मन सोचेगा नहीं और मस्तिष्क शांत हो जाएगा। दूसरी चीज, हम देर तक ध्यान कैसे करें? तो उसका तरीका यही है कि आप दीपक जला लीजिए, टाटा कीजिए, कुछ देर देखिए और फिर आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। अंतर्मुखी ध्यान होने का ही मेन फायदा है। ध्यान कुछ देर दीपक को देखिए, 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर आंखें बंद करके यहाँ देखिए और प्रकाश से गहराई में घुसते जाइए। प्रकाश का ध्यान कहाँ करें? दोनों भवों के बीच, जहां पर लोग चंदन लगाते हैं, महिलाएं टिकुली लगाती हैं। बैठे किसमें? आप सुखासन में आराम से बैठिए। आप चेयर में बैठ सकते हैं, जिस आसन में आप देर तक बैठ सकते हैं, आपके शरीर को दर्द न हो, उस आसन में आप बैठ करके कीजिए। पद्मासन में करते हैं, सुखासन में करते हैं वज्रासन में, तो उसके विशेष फायदे हैं। परंतु आप जिस आसन में भी बैठ सकते हैं, आराम से देर तक आप बैठ के करिए, क्योंकि यहाँ पर मेन प्रभाव आपके मस्तिष्क पर, आपके भावनाओं का होगा। आप भावुकता की गहराई में घुसते जाइएगा और प्रकाश के बीच खोते जाइएगा। तैरते हुए प्रकाश की गहराई में और आगे बढ़ते जाइएगा। इतना आगे बढ़ते जाइए कि आपको कुछ दिखाई न दिखे, प्रकाश ही प्रकाश। कोई परिवार नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पद नहीं, कोई दर्द नहीं। आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप खोते जाएंगे और फिर मन शांत हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है वो भी प्रकाश का ध्यान करके अपने मस्तिष्क की स्मरण शक्ति को जागृत कर सकते हैं और शरीर को ताजगी और स्फूर्ति से भर भी सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप शरीर को